नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अरविंद राय आप लोगों का आपके चैनल ए टू आर स्टडी हेल्प पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से सुपर टेट में पूछे जाने वाले जीएस जीके तथा सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इसी प्रकार की वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं। विविध में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में देखेंगे। अक्सर यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जनवरी में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फरवरी में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस रूप मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाए जाते हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। और अप्रैल में दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और जून के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखेंगे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जो डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सितंबर में जो दिवस है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु का दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को 2 दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी और महात्मा गांधी जयंती दिवस भी। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नवंबर का जो दिवस है, 14 नवंबर को बाल दिवस यानी बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यानी इसी दिन संविधान को स्वीकार किया गया, इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। और दिसंबर का जो दिवस है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग दिसंबर से लेकर जनवरी तक के महत्वपूर्ण दिवस को आप लोग याद रखेंगे। 1 या 2 नंबर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में है, जो 1983 ईस्वी में विश्व यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा का गुफा और अजंता की गुफा 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, यह 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। 4 ऑप्शन दे देगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में चूज करना होगा कि महाराष्ट्र है या पश्चिम बंगाल या अलग ऑप्शन है, तो महाराष्ट्र। इस प्रकार आप लोग इसका ख्याल रखेंगे। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है, जो 1984 ईस्वी को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो असम में है, 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। और खजुराहो समूह के स्मारक जो मध्य प्रदेश में है, 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और गोवा के चर्च का कॉन्वेंट जो गोवा में है, 1986 में शामिल हुआ। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में जो स्थित है, जो 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जो 1986 में शामिल हुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जो 1987 में शामिल हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो 1987 ईस्वी में शामिल हुआ। और पट्टादकलम के स्मारक का समूह कर्नाटक में है, जो 1987 ईस्वी में शामिल हुआ। और महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, 1987 और 2004 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। और नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो 1988 से 2005 ईस्वी में शामिल की गई विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा।
सांची के बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश में है 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई, और कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली में स्थित है जो 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है 1993 ईस्वी में शामिल हुआ, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी काकला शिमला रेलवे, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश जो 1999 2005 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। लाल किला परिसर जो दिल्ली में है 2007 में शामिल हुआ। महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार में है बोधगया में 2002 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला है भीमबेटका पाषाण आश्रय जो मध्य प्रदेश में है 2007 ईस्वी में शामिल हुआ। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस इसका नाम था जो महाराष्ट्र में है 2004 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो गुजरात में है 2004 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और जंतर मंतर जो जयपुर में है राजस्थान में 2010 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात है जो 2012 में पश्चिमी घाट विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई यूनेस्को के द्वारा। और राजस्थान के कुछ पर्वतीय किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, जिसमें गागरोन किला झालावाड़ जिले में है जो 2013 में, चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में है जो 2013 में, आमेर किला जो जयपुर में है 2013 में शामिल हुआ, कुंभलगढ़ किला जो राजसमंद में है 2013 में शामिल हुआ, जैसलमेर किला जैसलमेर में है जो 2013 में शामिल हुआ, और रणथंभौर किला जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है जो 2013 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। और इसी प्रकार ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में है 2014 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। रानी की वाव पाटन गुजरात में है जो 2014 में शामिल हुआ। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कोर्बसियर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट जो चंडीगढ़ में है 2016 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। नालंदा महाबिहार के धरोहर स्थल जो बिहार में है 2016 ईस्वी में नालंदा महाबिहार के धरोहर स्थल शामिल की गई। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है 2016 ईस्वी में शामिल हुआ। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में स्थित है 2017 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बलेस जो महाराष्ट्र में है 2018 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। जयपुर शहर जो राजस्थान में है 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। धौलावीरा एवं एक हड़प्पा शहर है जो गुजरात में है 2021 ईस्वी में शामिल हुआ। रुद्रेश्वर मंदिर जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में जो स्थित है जो 2021 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 2021 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में 2 शहर शामिल किए गए, जिसमें धौलागिरा एक हड़प्पा शहर था और दूसरा रुद्रेश्वर मंदिर है जो रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो तेलंगाना में है 2021 ईस्वी में दोनों विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं उनके स्थापना वर्ष। तो 1985 ईस्वी में पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो कोलकाता में स्थापित किया गया, और 1985 ईस्वी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो प्रयागराज में है, और 1945 ईस्वी में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो 1945 ईस्वी में शामिल किया गया, और 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में है, और 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी उद्घाटन इसका 1953 ईस्वी में किया गया, और 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ललित कला अकादमी जो 1954 में स्थापित किया गया, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो 1959 में स्थापित किया गया, और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापित किया गया। 1974 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई और 1881 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई और 1881 ईस्वी में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना हुई। तो इस प्रकार आप लोग इन सब का ख्याल रखेंगे। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। तो राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में पहला आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य छड़ी, सिद्धि, मधुरी, कुचिपुड़ी पूछ सकता है, मोहिनी अट्टम ये भी आंध्र प्रदेश का है, कुम्मी ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम का लोक नृत्य बगुरुबा, बिहू पूछ सकता है, बिछुआ, खेल गोपाल, नट पूजा महाराज, कली गोपाल, झुमरा, होजानाई आदि ये असम के लोक नृत्य हैं। इन सब का आप लोग ख्याल रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य बुइया, छालो, बांचो, पौनुंग, पोमुर, मुखौटा नृत्य आदि ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, जत्ता, जैता, चादरी, जांगर, छोरा, ढोला, चरकुला ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और उत्तराखंड का लोक नृत्य कुमाऊनी, गढ़वाली, छोरा, कजरी, चपारी, रासलीला आदि ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य डंडिया, गरबा, भवई, टिप्पानी, पधार, पड़िहारी नृत्य ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य ओडिसी, पैका, छऊ, छैती घोड़ा, घूमरा आदि ये उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और बिहार का प्रमुख लोक नृत्य झिंझिया, जट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, होली, झुमरी आदि ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य रंगमा, बांस नृत्य, नूरालीम, चोंग, खैवा, कुमिनागा आदि ये नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य देखनी, ढालो, मांडो, फुगदी, जगर, कोली, तंगरमेल, समाई नृत्य गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और कर्नाटक का करगा, बीरगासो, यक्षगान, लांबी, कुनीता आदि कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। केरल का मोहिनी अट्टम केरल का है और आंध्र प्रदेश का भी है। कथकली केरल का है। थुलाल, उट्टम, काईकोटिकली ये भी केरल के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य झूमर, कर्मा, गौंडी, पंडवाड़ी, नवारानी, दीवारी, टपाली, पैंथी, गौर मारिया, राउत नाच आदि ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। और जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य दमाली, हिकत, कूद, डांडी नाच, मंदजास, राउफ आदि जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड का लोक नृत्य अलकप, करिया, मुंडा, पैका, जाट जाटिन, डांगा, कर्मा, सरहुल, छऊ, डोमचक, फगुआ आदि ये झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य कवाड़ी, कुमी, कोल्लटम, भरतनाट्यम, शास्त्रीय आदि तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य जतरा, ढाली, बाउल, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, महाल, काठी आदि ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य भांड, नकुला, धामन, भांगड़ा, दौफ, गिद्दा आदि ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इन सब का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य स्वांग, मटकी, गणगौर, बधाई, बरेडी, नवराता, अहिराई, भगोरिया, पंडवाड़ी आदि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मिजोरम का चेलम, जगतालम, छेरव, खुल्लम, चैलम, लंगलम आदि मिजोरम के लोक नृत्य हैं। और मेघालय का लोक नृत्य कासाद, सुक मिनसेई, नागरगेम, लाहो आदि मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और मणिपुर का लोक नृत्य थांगटा, थाम्बा, थोईबी, महारास, राखत, मणिपुरी, रखात, नटरास, पुंग, चोलम, नुप्पा आदि मणिपुर के लोक नृत्य हैं। और महाराष्ट्र के लोक नृत्य दही कला, दशावतार,
पोवाड़ा, मौजी, लेझीम, कोली, नकटा, लावड़ी, तमाशा, कविता, बोहादा, गाफा, गौरीचा आदि ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य चाकरी, कालबेलिया, पनिहारी, गणगौर, नेजा, फुंदी, धूमा, घपाल आदि ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य झमकड़ा, लोसार, सोना, चुकसम, डंडा नाच, छपेली, धमान, छैता, महाथू, झाली, नटी, डांगी, झाम, लाहुली आदि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सब लोक नृत्यों का भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। यहाँ से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते। और अगले पॉइंट में हम लोग महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में देखेंगे। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो राजघाट में है, नई दिल्ली में है, जो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वह महाप्रयाग घाट कहलाता है, जो पटना में स्थित है। और राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन के नाम से कहलाता है, जो नई दिल्ली में है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई में है। और मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है, जो अहमदाबाद में स्थित है। और गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल नारायण घाट कहलाता है, जो अहमदाबाद में है। और चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। और जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। और ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है वह एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। इंद्र कुमार गुलजार का समाधि स्थल स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। KR नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। और चंद्रशेखर जी का समाधि स्थल जननायक स्थल के नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार आप लोग इन महत्वपूर्ण पॉइंट का ख्याल रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और अगला पॉइंट है महापुरुषों से संबंधित स्थल। तो महावीर स्वामी का जो स्थल है वह पावापुरी कुंड ग्राम से संबंधित है। गौतम बुद्ध, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ ये सब गौतम बुद्ध से संबंधित है। ईसा मसीह यरूशलेम नाजरेत ये ईसा मसीह से संबंधित है। मोहम्मद शाह मक्का मदीना मोहम्मद शाह से संबंधित है। और सिकंदर महान मैसेडोनिया सिकंदर महान से संबंधित है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम मैसूर टीपू सुल्तान से संबंधित है। चित्तौड़, हल्दी घाटी, मेवाड़ आदि ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। और गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब करतारपुर गुरु नानक जी से संबंधित है। और महात्मा गांधी साबरमती सेवाग्राम पोरबंदर राजघाट ये महात्मा गांधी से यह स्थल संबंधित है। और जवाहरलाल नेहरू से आनंद भूमि, तीन मूर्ति भवन आदि जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। और विनोबा भावे जी से पवनार और अरविंद घोष से पुडुचेरी कोलकाता संबंधित है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर से संबंधित शांति निकेतन कोलकाता है। और नेल्सन मंडेला से संबंधित ट्रेफलगर है। और अब्राहम लिंकन से संबंधित केंटकी है। तो इस प्रकार आप लोग इन पॉइंट का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगले पॉइंट में हम लोग प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम के बारे में जानेंगे। तो भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम और सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का उपनाम राष्ट्रपति, बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी के द्वारा दी गई। और राजेंद्र प्रसाद का उपाधि स्थल देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु ये दो राजेंद्र प्रसाद जी की उपाधि उपनाम है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की उपाधि
या उपनाम विश्व कवि कवि गुरु गुरुदेव है। और खान अब्दुल गफ्फार का उपाधि या उपनाम सीमांत गादी है। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम उपनाम है। दादा भाई नौरोजी का उपनाम भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहे जाते हैं। और राजा राम मोहन भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का भी खत्म राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री उपनाम से शांति पुरुष को जाना जाता है। शांति पुरुष उपनाम लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और पंजाब केसरी उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और द मैन ऑफ डेस्टिनी या द लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। और शेख मुजाहिदुद्दीन के उपनाम से बंगबंधु उपनाम से शेख मुजीबुर्रहमान को जाना जाता है। और देशबंधु उपनाम से चित्तरंजन जी को जाना जाता है। और लोकमान्य उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और महामना के उपनाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है, जो बेचू की स्थापना की। और राजा जी उपनाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और दीनबंधु उपनाम से CF एंडूज को जाना जाता है। उड़न परी के उपनाम से PT उषा को जाना जाता है। स्वर कोकिला के उपनाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है, जो हाल ही में 6 फरवरी को इनका देहांत हो गया, जिनको 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी नवाजा गया। और पूरे विश्व में स्वर के देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और भारतीय मैकियावेली चाणक्य को जाना जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को जाना जाता है। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो शोध संस्थान से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, जो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। भारतीय विष विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो एक है पूरे भारत में, जो हैदराबाद में स्थित है, जिसके द्वारा DNA के द्वारा जांच किया जाता है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में है। अगला पॉइंट है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। पारिस्थितिकी विज्ञान मंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है। तो इस प्रकार आप लोग सभी पॉइंट का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में। केंद्रीय जब आ जाएगा तो तमिलनाडु कोयम्बटूर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखें। अगले पॉइंट में हम लोग भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में जानेंगे। तो बांसुरी जो है, इसके वादक हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजूमदार, पन्ना लाल घोष, संतोष संत, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, एस नीला, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बांसुरी के वादक हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बांसुरी के वादक कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 सितार, सरोद, गिटार इनमें दे देगा, और एक बांसुरी में से दे देगा। तो इसमें छांटना होता है। अगला पॉइंट है सितार। तो सितार के वादक विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल रंजन बनर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन, बुद्धायित्व मुखर्जी, पंडित उमाशंकर मिश्र, मंजू मेहता और नीलाद्रि कुमार आदि ये सितार के वादक हैं। और तीसरा है सरोद। तो सरोद के वादक अयान अली खान, राजीव तारानाथ, विकास महाराज, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, अली अकबर खां, अजमत अली खां, तरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा व बुद्धदेव दास गुप्ता आदि ये सरोद के वादक हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगला पॉइंट है तबला। तबला के वादक लच्छू महाराज जी, शंकर घोष, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह पिंकी, फयाज खां आदि ये तबला के वादक हैं। और बीड़ा के वादक बदरुद्दीन डांगर, सुंदरम, वालचंद्रन वी, दोरी स्वामी अयंगर ये बीड़ा के वादक हैं। जबकि शहनाई के वादक अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अनंत लाल मधुकर टी, धूमल आदि ये शहनाई के वादक हैं। जबकि वायलिन के वादक संगीत शंकर, डॉक्टर एन राजम, अम्बी सुब्रह्मण्यम, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन, कुन्ना कुद्री, वैद्यनाथन, संदीप ठाकुर, ज्योत्सना श्रीकांत आदि ये वायलिन के वादक हैं। और अगला है पखावज। पखावज के वादक पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां आदि ये पखावज के वादक हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें से संतूर के वादक शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, अभय रुस्तम सोपोरी आदि ये संतूर के वादक हैं। और मृदंग के वादक तंजाउर राममूर्ति, ठाकुर भीखम सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन, डॉक्टर जगदीश सिंह, एस राजगोपाल आदि ये मृदंग के वादक हैं। और रुद्र वीणा के वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, असद अली खां, उस्ताद शाहिद अली खां, ज्योति जी हेगड़े आदि ये रुद्र वीणा के वादक हैं। नादस्वरम राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, टीके बेनुपिल्ला आदि, हरिपद मुरुकदास आदि। सारंगी के वादक उस्ताद बुंदू खां, राम नारायण, साबरी खान आदि प्रमुख वादक हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। यहाँ से भी 1 नंबर पूछता है। और अगले पॉइंट में हम लोग प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कथक। कथक जो है यह सुखदेव महाराज,
लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सेवना नारायण, सितारा देवी, चंद्रलेखा, मालविका सरकार, मंजरी चतुर्वेदी, गौरी जोग, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, नारायण प्रसाद, सरस्वती मिसेन आदि ये कत्थक के वादक हैं। और उड़ीसी के केलचरम महापात्र, मोहन गोस्वामी, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, संयुक्ता पणिग्रही, रानी कर्ण माधवी, मृदुगल इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, कुमकुम मोहंती, सुजाता महापात्र, सेरेन लोवेन, अमेरिका आदि ये उड़ीसी के वादक हैं। और कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी के कलाकार राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, वेम्पति चिन्ना सत्यम, पायल राम चंदानी, अरुणिमा कुमार, शोभा नायडू, प्रतीक्षा काशी, उमा रामा राव आदि कुचिपुड़ी के वादक हैं। और कथकली के कलाकार कृष्णन नायर, उदय शंकर, बलतोल नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, शांताराव, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन गोपी, कनक रेले, केशवन नंबूदिरी, रूबी मिश्रा आदि कथकली के कलाकार हैं। और भरतनाट्यम के रुक्मिणी देवी, अरुणेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रियदर्शनी गोविंद, नालिनी प्रकाश, प्रियमूल्य कुमारी, कविता रामू आदि ये इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। और मोहिनी अट्टम के रागिनी देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी कुट्टी अम्मा, श्री देवी, शांता राव, हेमा मलिनी, तारा नीडिगाड़ी, गीता गायक, सुनद नायर, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन आदि ये मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। और अगला है मणिपुरी के कलाकार नल कुमार सिंह, आंतब सिंह, गुरु अमली सिंह, झावेरी बहने, दर्शना नैना, सुवर्णा एवं रंजना झावेरी, कलावती देवी, सविता मेहता, चारू माथुर, रेमा, श्रीकांत बिंभावती, गोपाल सिंह, गुरु विपिन सिंह, राजकुमारी सिंह, जीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, सोहिनी रे आदि मणिपुरी के वादक हैं, कलाकार हैं। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख मुख्यालय, तो नौसेना कमांड जो उत्तरी कमांड है इसका मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर पंचकुला में है, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर, और मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में है। और नौसेना जो कमांड है उसका मुख्यालय पश्चिमी कमांड का मुंबई, पूर्वी कमांड का विशाखापत्तनम, दक्षिणी कमांड का कोच्चि, और अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर है इसका मुख्यालय। यानी इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। और वायुसेना का जो प्रधान अधिकारी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है जो एयर मार्शल रैंक का होता है। और वायुसेना कमांड का मुख्यालय पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली, पूर्वी कमांड का शिलांग, दक्षिणी कमांड का तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय कमांड का प्रयागराज, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का गांधीनगर, और ट्रेनिंग कमांड का बेंगलुरु मुख्यालय है। और मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में है। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यानी भारतीय सेना के कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणी। तो थल सेना का सबसे पहला जो अधिकारी होता है मुख्य अधिकारी वह जनरल होता है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख अधिकारी सीडीएस होता है। और वायुसेना का मुख्य अधिकारी एयर चीफ मार्शल, और नौसेना का एडमिरल है। क्रम के अनुसार है। थल सेना का पहला जनरल, दूसरा लेफ्टिनेंट, दूसरे रैंक का, तीसरे रैंक का मेजर जनरल, चौथे रैंक का ब्रिगेडियर, और पांचवें रैंक का कर्नल, छठवें रैंक का कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल, और सातवें रैंक का मेजर, आठवें रैंक का कैप्टन लेफ्टिनेंट जो होता है, या नौवें रैंक का अधिकारी होता है थल सेना का। तो इसी प्रकार आप लोग इनका ख्याल रखेंगे। और वायुसेना का एयर चीफ मार्शल, दूसरे रैंक का एयर मार्शल, और तीसरे रैंक का एयर वाइस मार्शल होता है। तो
प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि थल सेना का कमांडर ब्रिगेडियर होता है, तो वायुसेना का कमांडर उसी पद से संबंधित कौन होता है, तो एयर कोमोडोर होता है, और नौसेना का कोमोडोर होता है। तो इस प्रकार आप लोग इन सभी पॉइंट का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण संस्थान के बारे में देखेंगे तो आईएनएस शिवाजी लोनावाला में स्थित है, आईएनएस चिलिका खुर्दा में स्थित है, और इंडियन नेवल एकेडमी कुन्नूर में स्थित है। और भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैरा टुम्परम ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल आगरा में, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में स्थित है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय थल सेना प्रशिक्षण संस्थान, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय देहरादून में, नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय विलिंगटन, और आर्टिलरी स्कूल का मुख्यालय देवलाली, और इन्फेंट्री स्कूल का मुख्यालय महू, और आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर का मुख्यालय अहमदाबाद। और जो इन्फेंट्री स्कूल है इसका मुख्यालय महू है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी 2003 में इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख संस्था, तो नेशनल कैडेट कोर जो है एनसीसी, इसका पूरा नाम है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। यह 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर, जो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है, यानी यह एकता और अनुशासन का इसका आदर्श वाक्य है, जो कॉलेज स्तर पर इसकी नियुक्ति होती है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है उन व्यक्तियों को, उन कैडेटों को। सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। जो सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी पूरे बॉर्डर की तैनाती पर लगाए जाते हैं। और असम राइफल्स जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों में आदि में लगाए जाते हैं। भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है, शिलांग में है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो 1939 ईस्वी में स्थापित की गई। स्थापना के समय इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 28 सितंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम दिया गया, यानी 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ दिया गया। इससे पहले इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। और अगला पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल में स्पेशल सर्विस ब्यूरो का गठन किया गया, जो 1963 ईस्वी में एसएसबी के नाम से जाना जाता है। इसे 15 दिसंबर 2003 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नाम से जाना गया या दिया गया। अगला पॉइंट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका अक्टूबर 1962 में गठन किया गया, जो भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल की तैनाती के लिए किया गया। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। यह आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है, इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर। और अगला पॉइंट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका पूरा नाम है। वर्ष 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भारत में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किया गया। और एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न
मुख्यालय पूछ सकता है, आदर्श वाक्य पूछ सकता है और स्थापना दिवस पूछ सकता है और पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप लोग ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान में नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व स्तर पर नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड के अस्थायी कोष के ब्याज से 5 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में एवं विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया और शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा एवं भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और वर्ष 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाएगा। 1974 में यह नियम बन गया। और अगला पॉइंट है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 44 और 63 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और लॉरेंस ब्रैग ने 25 वर्ष तथा मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो सबसे कम आयु वर्ग में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष वर्ग में लॉरेंस ब्रैग और महिला वर्ग में मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष और लॉरेंस ब्रैग जो है यह 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त पाए। और अगला पॉइंट है जॉन वी गुड इनफ जो 97 वर्ष सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन वी गुड इनफ हैं, जो 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय मूल के व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया। 1901 में शुरुआत हुई और 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दूसरा है सीवी रमन। तो सीवी रमन जी को 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में और हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मदर टेरेसा जी को 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में दिया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में और वीएस नैपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और वेंकट रमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो कैलाश सत्यार्थी है भारत के हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। और अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया जो भारत के रहने वाले अभिजीत बनर्जी हैं। तो इस प्रकार आप लोग इन पॉइंट का ख्याल रखेंगे। अगला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तथा मशहूर अमेरिकी गायक व गीतकार बॉब डिलन को ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल का साहित्य दोनों प्राप्त हुआ। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाले पहले भारतीय फिल्म महबूबा खान की मदर इंडिया 1958 है। भानु अथैया जो है यह ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म में पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पुलित्जर जो पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इस पुरस्कार की आरंभ किया गया। और अगला है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है।
अगला पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही किसी एक कथाकृति के लिए प्रदान किया जाता है। और अगला पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार का शुभारंभ 1952 ईस्वी में किया गया और यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार विज्ञान का लोकप्रिय बनाने हेतु असाधारण प्रयास के लिए प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। तो राष्ट्रीय यानी भारत स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जो 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1954 में यह पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया सबसे पहले। और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी हैं। और भारत रत्न से मरणोपरांत सबसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया। और पद्म देश के नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री वर्गों में प्रदान किया जाता है। और अगला पुरस्कार है वीरता का पुरस्कार। तो वीरता का पुरस्कार स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रारंभ किए गए हैं। और अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी शांति पुरस्कार, जो भारतीय सरकार द्वारा 1995 ईस्वी में विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत। अगला पॉइंट है भारत रत्न से सम्मानित विभूतियां। तो भारत रत्न से सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया। और दूसरा पॉइंट है डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मुचगुडम विश्वरैया एवं जवाहरलाल नेहरू को 1955 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में और 1958 में डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे को और विधान चंद्र राय एवं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को साइंस के क्षेत्र में 1961 में दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को 1963 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। और इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में दिया गया। और वराहगिरी वेंकट गिरी को 1975 ईस्वी में दिया गया। और कुमार स्वामी कामराज को 1976 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। और मदर टेरेसा जी को 1980 और आचार्य विनोबा भावे जी को 1983 और खान अब्दुल गफ्फार जी को 1987 और मधुकर गोपालन रामचंद्रन जी को 1988 में भारत रत्न से नवाजा गया। और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एवं नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण भारत के गांधी कहे जाते हैं, दक्षिण भारत के ये व्यक्ति हैं। और अगला है राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोरारजी देसाई को 1991 और मौलाना अबुल कलाम आजाद, JRD टाटा एवं सत्यजीत राय को 1992 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। और APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा एवं अरुणा असफ अली को 1997 में भारत रत्न दिया गया। और MS सुब्रलक्ष्मी तथा C सुब्रमण्यम को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। और पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोई, जयप्रकाश नारायण को
1999 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया और लता मंगेशकर जी तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। भीमसेन जोशी को 2009 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर तथा चिंतामणि नागेश रामचंद्रन को 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि 2001 ईस्वी यानी लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया, 2001, 2002, 2003 इस प्रकार विकल्प दे सकता है। तो 2001 आप लोग ख्याल रखेंगे, लता मंगेशकर जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि नागेश रामचंद्रन को 2014 में और अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया। और प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एवं नानाजी देशमुख को 2009 में भारत रत्न से नवाजा गया। इन प्रश्नों को आप लोग ख्याल रखेंगे। और अगला पॉइंट है भारतीय लेखक और उनके पुस्तक। यहाँ से भी प्रश्न 1 या 2 नंबर के बनते हैं। अश्वघोष जो लेखक हैं या बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचना की और कादम्बरी पुस्तक के लेखक वाणभट्ट, शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी और मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना के पुस्तक शूद्रक हैं। और कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्स्यायन, 10 कुमार चरित अवंती सुंदर पुस्तक के लेखक दंडी, अमरकोश की पुस्तक अमरकोश है अमर सिंह की, और साहित्य लहरी सूरसागर के लेखक सूरदास जी और दाय भाग के लेखक जीतू वाहन जी हैं। और नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक के लेखक भर्तृहरि जी और हिंदुज्म, द पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी वैग के लेखक नीरद सी चौधरी हैं। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका के लेखक रस खान और चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त और कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम, पिंजर के भी लेखक अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट के लेखक भी अमृता प्रीतम हैं। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह, दिल्ली के लेखक खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह और सखाराम बाइंडर के लेखक विजय तेंदुलकर, खामोश के लेखक विजय तेंदुलकर, खामोश अदालत जारी है के लेखक विजय तेंदुलकर। और इंदिरा गांधी की पुस्तक है इंटरनल इंडिया, जो इंदिरा गांधी की प्रमुख पुस्तक है। तो इनका आप लोग ख्याल रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पुस्तक है। अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तक द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा ये अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख पुस्तक अनामिका, परिमल, कुरमुत्ता, महादेव वर्मा की प्रमुख पुस्तक यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और नयन तारा सहगल की पुस्तक ए वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइक अस, वी.एस. नैपाल, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन ए फ्री स्टेट, द ब्रेंड इन द रिवर। और विशाख दत्त जो है यमुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जी हैं। तो इन सब पुस्तक और लेखक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कलहण और अर्थशास्त्र का चाणक्य और कुमार संभवन रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास, गीत गोविंद जयदेव और मालती माधव, उत्तर रामचरित के भवभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, आईने अकबरी और अकबरनामा, अबुल फजल, बीजक रामायणी, सबद के कबीर और अलबरूनी किताबुल हिंद के लेखक हैं। कूली कन्फेशन ऑफ ए लवर
चेबल हैं की पुस्तक मुल्क राजानंद, और कुलदीप नायर जो हैं इनकी पुस्तक का नाम द जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स इन जेल इंडिया, आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स आत्मकथा, ये कुलदीप नायर की पुस्तक है। और अग्निवाणी जो है यह काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तक है। गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। और द अनटोल्ड स्टोरी क्रॉफ्टेंस क्रॉप क्रॉप क्रॉफ्टेंसन विद पाकिस्तान के लेखक वी.एम. कौल हैं। और कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एवं एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, अरे यायावार रहेगा याद, इसके लेखक अज्ञे जी हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, इसके लेखक सरोजिनी नायडू। और दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, इसके लेखक यशपाल जी हैं। और कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, पल्लव, चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत, कुरुक्षेत्र उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, द फिनेंशियल एक्सपर्ट के लेखक आर.के. नारायण जी हैं। नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई। और चंद्रक्रांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। देवदास चरित्रहीन, श्रीकांत के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ये प्रमुख पुस्तक और लेखक थे। इन सब का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। यहाँ से प्रश्न 1 या 2 नंबर की बनने की संभावना है। अगला पॉइंट है नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक। तो चेतन भगत जो हैं इनकी पुस्तक का नाम वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक चेतन भगत, अमेजिंग अयोध्या के लेखक नीना राय, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी जी, द इंग्लिश पेशेंट के लेखक माइकल उंडाजे, और स्वप्न पास के लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ, इंडिया पॉजिटिव, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेटस, 5 पॉइंट समवन के लेखक चेतन भगत, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू, और वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई, द स्टोलन लाइट के लेखक युवेद मेहता, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी, हाफ ए लाइफ के लेखक वी.एस. नायपाल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव, द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी, फास्टिंग फास्टिंग के लेखक अनीता देसाई जी हैं। टुवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक एम.एस. स्वामीनाथन, इंडिया टुवर्ड्स इनार्की के लेखक एन.एस. सक्सेना, द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय बाय के लेखक विक्रम सेठ, इंडियन कंट्रोवर्सीज, ए सेज ऑन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, इसके लेखक अरुण शौरी जी हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला, सैटेनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रुश्दी, और फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक आंग सान सू की हैं। और प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक जैसे प्लिनी के लेखक, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी, डिवाइन कॉमेडी के दांते, और इडियल ओडिसी के लेखक होमर, और द वर्ल्ड एजेज आई सी एट रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के लेखक अल्बर्ट आइंस्टीन, द सेकेंड वार गैदरिंग स्ट्रॉम्स वॉल वन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल्स के लेखक विंस्टन चर्चिल, प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो, द मदर द लाइफ ए यूजलेस मैन के लेखक मैक्सिम
गोर्की और मीन काम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। पॉलिटिक्स और पोएटिक्स के लेखक अरस्तु, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो, द डिसेंट ऑफ मैन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन और द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स के लेखक एडम स्मिथ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ, पैराडाइज लास्ट एल एलिग्रो के लेखक जॉन मिल्टन और एशियन ड्रामा एन अमेरिकन डिलेमा और अगेंस्ट द स्ट्रीम के लेखक गुन्नार मेल्डल जी हैं। और एनिमल फार्म 1984 के लेखक जॉर्ज ऑरवेल, ग्रेट ट्रेजेडी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक जेड ए भुट्टो हैं। और ऑन कंस्ट्रक्शन के लेखक माओ त्से तुंग जी हैं। और ए एल बासम के लेखक द वंडर वैट वाज इंडिया के लेखक ए एल वासम जी हैं। और ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई एम फोस्टर जी हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई एम फोस्टर हैं। और मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो, राइडिंग द स्टॉर्म द मिडिल वे के लेखक हैरोल्ड मैकमिलन, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय, द नेचर ऑफ मास पॉवर्टी के लेखक जेके गालब्रेथ और ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। और हैमलेट, ओथलो, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट के लेखक शेक्सपियर हैं। और सीजर एंड लियोपेट्रो, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हेराल्ड जे लास्की के लेखक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेराल्ड जे लास्की हैं। यानी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेराल्ड जे लास्की हैं। तो इस प्रकार आप लोग इन सब पुस्तकों का ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निम्नलिखित संगठन के बारे में देखेंगे, संस्थान के बारे में देखेंगे। तो पहला है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 51 देशों को मिलाकर 24 अक्टूबर 1945 को की गई। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट ख्याल रखेंगे आप लोग। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है, जो हट्टन द्वीप पर स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा, तीसरा परिषद, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, इनका आप लोग ख्याल रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, विश्व का लघु संसद कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। अगला पॉइंट है सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य अर्थात कुल 15 सदस्य होते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एवं फ्रांस है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस है। इन 5 देशों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है महासभा। महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद
कि अस्थायी सदस्यों का चुनाव की करती है, यानी जो महासभा होती है ये 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है सुरक्षा परिषद के द्वारा ही। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष हेतु किया जाता है। इसके सदस्य की कुल संख्या 54 होती है। यह परिषद अपने कार्य विभिन्न आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है। और जो अगला न्यास परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया। 1 नवंबर 1994 को इसे समाप्त कर दिया गया, यानी न्यास परिषद को 1 नवंबर 1994 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें शामिल प्रदेश या पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किए जा चुके हैं, अर्थात उन्हें देशों के साथ उनका विलय हो गया है। और अगला पॉइंट है सचिवालय। तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। सचिवालय का कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाना होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर चुना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगला पॉइंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक संघ होता है। इसका मुख्यालय नेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नेग है, जो नीदरलैंड की राजधानी हेग है। हेग। ये प्रश्न पूछा है, यूपी टेट में प्रश्न पूछ चुका है, इसका आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, परंतु किसी भी सदस्य देश से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं होते। न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। तो इन पॉइंट का आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। और अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय और स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे, मुख्यालय के बारे में जानेंगे और स्थापना वर्ष के बारे में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1 मई को जो मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जो 1919 ईस्वी में स्थापित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका भी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। यानी लगभग सभी जितने भी हैं, लगभग सबका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, अधिकतर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा 1950 में स्थापना की गई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 ईस्वी में स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा 1995 में स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC 1945 ईस्वी में स्थापना की गई। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC नहीं, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो 1945 ईस्वी में स्थापित की गई। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जो 1957 ईस्वी में स्थापित हुआ। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो इटली में पड़ता है, 1945 ईस्वी में स्थापित किया गया। और यूनेस्को जो है, यह पेरिस में इसकी स्थापना की गई 1946 ईस्वी में, फ्रांस में पड़ता है। यूनेस्को इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है यहाँ से। और अगला संयुक्त राष्ट्र बाल निधि का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो 1946 ईस्वी में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, जो 1961 ईस्वी में स्थापित हुआ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वियना, जो ऑस्ट्रिया में है, 1960 ईस्वी में इसका स्थापित हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन UK में है, जो 1961 में स्थापित हुआ। द अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जो 1949 ईस्वी में स्थापित हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है, जो 1993 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है, जो 2009 में स्थापित हुआ। इम्पोर्टेंट इसमें से विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो 1971 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड 1894 में इसका स्थापित हुआ।
विश्व क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है, जो 1909 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जो 1924 में स्थापित हुआ। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है, जो 1924 ईस्वी में स्थापित हुआ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है, जो 2014 में स्थापित हुआ। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में है, जो 1972 ईस्वी में स्थापित हुआ। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, जो 1966 में स्थापित हुआ। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थापित हुआ 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड स्विट्जरलैंड। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF। और अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, जो 1971 ईस्वी में स्थापित हुआ। और अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख संगठन। तो विश्व के प्रमुख संगठन में राष्ट्रमंडल है। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या कुल 54 है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। और अगला है नाटो। नाटो का पूर्ण रूप द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनिज्म है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र सदस्य देशों की संख्या कुल 30 है। अगला पॉइंट है 27 मार्च 1920 को उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना। यानी नाटो का 30वां जो सदस्य देश बना वह उत्तरी मैसेडोनिया नाटो है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अगला पॉइंट है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht नीदरलैंड में हुई। और अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न, इसकी स्थापना 1993 में की गई। और अगला पॉइंट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया जो वियना की राजधानी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन एलिजेंट मोमेंट नाम के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन नॉन में हुआ, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और अगला पॉइंट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध और आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। और अगला पॉइंट है आसियान। तो आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशियान है। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान कहलाता है, जो 8 अगस्त 1967 में स्थापित किया गया। आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया जो जकार्ता में पड़ता है। जकार्ता में इंडोनेशिया जकार्ता है इसकी मुख्यालय। और वर्तमान में आसियान में शामिल देशों की संख्या कुल 10 है। आसियान देश में शामिल कुल देशों की संख्या 10 है। और अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADAB। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और अगला पॉइंट है 7G7। और अगला पॉइंट है G7, यानी फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। G7 में शामिल देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान G7 में सम्मिलित देश हैं। और अगला और अंतिम पॉइंट है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल देश हैं। ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन ने वर्ष 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स
की स्थापना की। चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को दक्षिणी अफ्रीका को इस संगठन में शामिल किया गया और इसका नाम ब्रिक्स रखा गया, यानी ब्रिक्स इसका नाम रखा गया। तो आप लोग इन पॉइंट का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने विविध के बारे में देखा, विविध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर प्रमुख पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पुरस्कार के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जाना जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जाना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बोलता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।